नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाकुंभ से लौट रहे यात्रियों के लिए कड़ी सुरक्षा। पटना जंक्शन पर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा और निगरानी। प्लेटफॉर्म से लेकर फुट ओवर ब्रिज तक सुरक्षा बलों की तैनाती। बिहार पुलिस में एक्साइज सब इंस्पेक्टर भर्ती। एक्साइज सब इंस्पेक्टर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज से कर सकते हैं 28 पदों के लिए आवेदन। BSUSC द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के मामलों पर कार्रवाई शुरू। सहायक प्राध्यापकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। प्रमाण पत्रों की जांच कर आयोग को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अंग्रेजों के जमाने के पुल को ध्वस्त करने का काम शुरू। 150 साल पुराना जुबली बेल पुल हटाया जाएगा। जुबली बेल पुल के स्थान पर होगा नया निर्माण। भारतीय क्रिकेट टीम में फिटनेस को लेकर बढ़ी चिंताएं। गिल की तबीयत खराब होने से भारतीय खेमे में खलबली। रोहित शर्मा के चोट पर भी सवाल। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ बुधवार से पटना जंक्शन पर उमड़ने लगी है। भीड़ प्रबंधन के लिए जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जवानों को अगले 3 दिन तक अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्लेटफॉर्म से लेकर फुट ओवर ब्रिज तक 16 पॉइंट चिन्हित कर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल ट्रेनें झाझा, गया, नालंदा, पाटलिपुत्र, हाजीपुर होते हुए दरभंगा, समस्तीपुर मार्गों पर चलाई जाएंगी। देर रात यात्रियों ने सीढ़ियों की बजाय रेलवे ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की कोशिश की, जिससे स्थिति और भी अनियंत्रित हो गई। बिहार बोर्ड इंटर मूल्यांकन आज से हुआ शुरू। बिहार बोर्ड इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू हो गया है, जो 8 मार्च तक चलेगा। पटना जिले में 7 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि राज्य भर में 100 से अधिक केंद्रों पर यह कार्य होगा। और मूल्यांकन कार्य सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही पाली में किया जाएगा। हर सह परीक्षक को प्रतिदिन 45 से 55 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा। बोर्ड ने सभी सह परीक्षकों और प्रधान परीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। BPSSC SI पदों के लिए आवेदन शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने एक्साइज सब इंस्पेक्टर के 28 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया 27 फरवरी 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 मार्च 2025 तक bpssc.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण होंगे। पहला प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम और फिजिकल टेस्ट। शैक्षणिक योग्यता के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु सीमा 20 से 42 वर्ष के बीच है, जो श्रेणी के अनुसार भिन्न है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। फर्जी टीटी ने यात्रियों से वसूला जुर्माना। पटना CSTM सुविधा एक्सप्रेस में एक फर्जी टीटी को पकड़ा गया, जो यात्रियों से जुर्माना वसूल रहा था। यह घटना बुधवार को ट्रेन के स्लीपर कोच नंबर 5 में हुई, जब असली टीटी संजीव कुमार ने शक के आधार पर फर्जी टीटी से पूछताछ की। आरोपी ने खुद को असली टीटी बताकर जुर्माने की रसीद बनाई थी। इसके बाद उसे DDU जंक्शन पर GRP और RPF के हवाले कर दिया गया। फर्जी टीटी की पहचान बिहार के खगड़िया निवासी मृत्युंजय कुमार के रूप में हुई, जो MBA था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सहायक प्राध्यापकों की दिव्यांगता और अनुभव प्रमाण पत्रों की होगी जांच। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग BSUSC द्वारा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुभव और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। आयोग ने विश्वविद्यालयों से प्रमाण पत्रों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी प्रमाण पत्रों की जाँच कर आयोग को रिपोर्ट सौंपेगी। हाल ही में कुछ प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जैसे मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों ने भी जांच में पारदर्शिता की मांग की, अन्यथा वे इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। महिला दारोगा को वर्दी में रील बनाना पड़ा भारी। बिहार के मोतिहारी में एक महिला दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह वर्दी में तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ गाने पर रील बना रही। यह वीडियो उनके ड्यूटी के दौरान बनाया गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मोतिहारी के SP स्वर्ण प्रभात ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए और पुलिस प्रशासन के नियमों के अनुसार ड्यूटी के दौरान मोबाइल का अधिक उपयोग मना है। इस घटना से यह मामला गंभीर हो गया और महिला दारोगा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
विधानसभा चुनाव में होगी लाइव वेबकास्टिंग। विधानसभा चुनाव 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने रियल टाइम और लाइव मॉनिटरिंग की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस चुनाव में राज्य के करीब 39,000 बूथों से मतदान का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदान के लिए हर बूथ पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी रखना है ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो सके। बूथ पर कैमरे लगाए जाएंगे जो इंटरनेट से जुड़कर हर गतिविधि का लाइव प्रसारण करेंगे। राज्य के 17.7% मतदाता मानते हैं कि अनुकूल माहौल मतदान को प्रेरित करता है और यही वजह है कि यह लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने महिला शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। नौतन थाना क्षेत्र के शिवराजपुर पंचायत स्थित शिवराजपुर गांव में उत्पाद विभाग बेतिया की टीम ने एक शराब कारोबारी महिला को 1 कार्टून शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को दोपहर 1:55 में उत्पाद विभाग की टीम ने महिला को पकड़ा। गिरफ्तार महिला की पहचान शिवराजपुर गाँव की निवासी नाबिया खातून के रूप में की गई है। टीम ने महिला और शराब को अपने साथ ले जाकर कार्रवाई की और इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जुबली बेल पुल का डिमोलिशन कार्य हुआ शुरू। जुबली बेल रेलवे पुल जो 1853 में बना था हाल ही में ध्वस्त किया जा रहा है और यह पुल 150 साल पुराना था और रेलवे सुरक्षा मानकों के अनुसार 100 साल से पुराने पुलों को सुरक्षित नहीं माना जाता। इसलिए रेलवे प्रशासन ने इसे हटाने का निर्णय लिया। डिमोलिशन कार्य रात में मेगा ब्लॉक के दौरान किया जा रहा है ताकि ट्रेन संचालन और यात्री आवाजाही पर कोई असर न पड़े। 300 टन क्षमता वाले क्रेन और गैस कटर का इस्तेमाल पुल के हिस्सों को हटाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही बर्फ घर पुल का डिमोलिशन भी शुरू हो गया है जिसके स्थान पर नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। पटना सदर अंचल अब 4 नए अंचलों में विभाजित। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पटना सदर अंचल को अब 4 नए अंचलों में विभाजित कर दिया गया है। यह निर्णय नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। विभाजन के बाद संबंधित मौजा के रैयत अब अपने नवनिर्वाचित अंचलों से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर सकेंगे और इसके तहत जमाबंदी, पंजी देखना, दाखिल खारिज, भू लगान भुगतान और अन्य नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी और यह सुविधा बिहार भू राजस्व पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगी। तेजस्वी यादव का एनडीए को चेतावनी, 2025 में सबका हिसाब होगा। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में सबका हिसाब होगा और बिहार में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट में बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया जिसमें विशेष राज्य का दर्जा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए कोई मदद नहीं दी गई। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को आरक्षण चोर बताते हुए पिछड़े और दलितों के लिए आरक्षण लागू न करने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब समय आ गया है, बीजेपी एनडीए को जवाब मिलेगा। जदयू से 1.5 गुना बढ़े बीजेपी के मंत्री। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का कोटा पहली बार पूरा भर गया है। बुधवार को 7 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से सभी 36 पद भर गए हैं। इससे पहले जब भी नीतीश सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति हुई थी कुछ पद खाली रह जाते थे। अब जदयू के पास 13 मंत्री जबकि बीजेपी के कोटे से 21 मंत्री बने हैं और जो जदयू से 1.5 गुना अधिक है। इस बदलाव के साथ बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) में निर्धारित है। निशांत ने लालू यादव को बताया अंकल। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार इन दिनों राजनीति में सक्रिय हैं। एक मीडिया से बातचीत में निशांत ने कहा कि लालू यादव उनके अंकल हैं क्योंकि वह पिताजी के साथ स्टूडेंट फाइटर रहे हैं यानी नीतीश कुमार के साथ और जेपी आंदोलन से जुड़े थे। पीएम मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि वह भी पसंद है क्योंकि गठबंधन में है। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए जाने पर निशांत ने पलटवार किया कहकर कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और अगले 5 साल भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी के लाडला मुख्यमंत्री वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह गठबंधन का हिस्सा होने के कारण कहा गया। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होगी ताजपोशी। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने का निर्णय लिया है। पार्टी ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी करने का निर्णय लिया है जो 4 मार्च को प्रदेश परिषद की बैठक में होगी और इस बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में 5000 से अधिक पार्टी नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद का गठन होगा जिसमें बिहार भाजपा से 60 सदस्य शामिल होंगे। साथ ही भाजपा ने राज्य की नई कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है जिसका ऐलान दिलीप जायसवाल की ताजपोशी के बाद होगा।
भारतीय टीम में फिटनेस को लेकर बढ़ी चिंताएं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में एक नया संकट सामने आया है। स्टार ओपनर शुभमन गिल की तबीयत खराब हो गई है, जिससे टीम के लिए चिंता बढ़ गई है। हालांकि उनकी बीमारी की वजह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो वायरल फीवर से पीड़ित थे, अभ्यास सत्र में वापस लौटे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में खेलने की संभावना भी जताई जा रही है। कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें परेशानी हुई थी। गेंदबाजी कोच मोर्केल और अन्य खिलाड़ियों ने भी अभ्यास में पसीना बहाया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है देवेश कुमार, रंजीत मिश्रा, अरविंद सिन्हा, पंकज कुमार दास, मुन्ना प्रसाद, कौशलेंद्र मिश्रा, हरेंद्र सिंह, विनय कुमार, कुश कुमार यादव, नंद कुमार सिंह, वेश कुमार, रंजीत मिश्रा और अरविंद सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आपके आसपास की महिलाएं अपने अधिकार और समानता को लेकर जागरूक हैं? इस पर आपका क्या विचार है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।